एक साथ सफलता। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी आध्यात्मिक भोजन नहीं परोसा गया। अर्जुन मेहरा को लगा कि ये सचमुच समय की बर्बादी है। नी यूंगसी के सामने उसने सीधे सीधे चमड़े का कागज का बंडल निकाला। सुवर्णा, चारुलता, पहले थोड़ा खा लेते हैं, जब आध्यात्मिक भोजन आ जाए। अगर तुम फिर भी खाना चाहती हो तो और ले सकती हो। ये कहते हुए उसने चमड़े का कागज खोला, जिसमें खून से सना हुआ मांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। सुवर्णा अय्यर ने भौहें चढ़ाई। ये क्या है? क्या ये खाने योग्य है? चारुलता मेनन को भी कुछ अरुचि महसूस हुई। उसने सोचा था कि ये स्वर्गीय आत्मा पृथ्वी ओस जैसा कुछ होगा, लेकिन ये कच्चे मांस का ढेर निकला। हालांकि नी यूंगसी, जो एक तरफ खड़ी थी, आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सारमास, पशु राजा का सारमास। नी यूंगसी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, ये एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की एक पूरी परत को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त। कनिष्ठ भाई अर्जुन, क्या मैं? बस इतना ही है, माफ कीजिए। अर्जुन ने दृढ़ता से मना कर दिया। यह मूल रूप से केवल उन तीनों के लिए ही पर्याप्त था। इसके अलावा नी भाई बहन अभी भी उसकी स्त्री को पाने की कोशिश कर रहे थे। वो केवल तभी उनके साथ साझा करता जब वो पागल हो जाता। ये कहते हुए उसने अपनी काली तलवार निकाली और मांस को 3 भागों में बांट दिया और प्रत्येक चारुलता और सुवर्णा को दे दिया। तभी दोनों महिलाओं को एहसास हुआ कि ये अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान उच्च श्रेणी का भोजन था। वे बहुत खुश हुई। ध्यान से एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में डाला। कल्पित रक्तिम स्वाद नहीं आया। इसके विपरीत सार मांस सुगंधित और कोमल था। हल्के से चबाने पर वो रस में बदल गया और उनके गले से नीचे उतर गया। मीठा और स्वादिष्ट, बेहद स्वादिष्ट। उत्साह से उन्होंने तुरंत सारा सार मांस खा लिया। मांस में निहित विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने उनके आत्मिक कुंडों को शीघ्र ही पोषित किया, जिससे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। अर्जुन मंद मंद मुस्कुराया और उसने भी सार मांस का अपना हिस्सा खा लिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को निर्देशित किया। उन तीनों ने वहिनी यूशी के सामने साधना शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद 3 अलग अलग तरंगों के आगमन के साथ उन सभी ने एक साथ सफलताएं प्राप्त की। अर्जुन, जो पहले से ही आधार स्थापना के 6ठे स्तर की पूर्णता पर था, आसानी से उस बाधा को तोड़कर आधार स्थापना के 7वें स्तर तक पहुंच गया। सुवर्णा तीसरी परत की पूर्णता से नींव स्थापना की 4थी परत तक पहुंच गई। चारुलता भी एक कदम आगे बढ़ी। दूसरी परत से नींव स्थापना की 3री परत तक पहुंच गई। उस समय नी यूशी की भावनाएं अवर्णनीय थी। नींव स्थापना के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना कितना कठिन था। अगर कोई रोज नींव स्थापना की गोलियां भी ले तो भी एक परत को पार करने में 1 महीना लग जाएगा। सुवर्णा और चारुलता ने अभी अभी सफलताएं प्राप्त की थी। तर्क से उन्हें अगले चरण तक पहुंचने में और भी ज्यादा समय लगना चाहिए था। अब अर्जुन द्वारा दिए गए सार मांस के साथ वे आसानी से एक पूरी परत ऊपर चढ़ गए थे। वो ईर्ष्यालु थी। कितना अच्छा होगा कि एक ऐसा पुरुष हो जो उसे पशु राजा का सार मांस दे सके। डिंग डिंग डिंग। नी यूंजुओ उत्साह से भरे हुए नाजुक ढंग से तैयार आध्यात्मिक भोजन की एक थाली पकड़े हुए वहां आए। मैंने जो आध्यात्मिक भोजन बड़ी सावधानी से तैयार किया है वो यहां है। इस भोजन को पूरा करना 5 दिनों की नींव स्थापना गोलियों के बराबर है। कनिष्ठ बहन सुवर्णा, कनिष्ठ बहन चारुलता, इसे चख लो। ये मेरे अच्छे इरादों का प्रतीक है। बेशक वो अर्जुन को ताना मारना नहीं भूले। ये दोनों छोटी बहनों के लिए बनाया गया है, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम खाना चाहती हो तो तुम्हें इसे खुद कमाना होगा। अहम अहम। नी युनशी ने अपने भाई के लिए शर्मिंदा होकर अपना चेहरा पोंछा।
अर्जुन ने अभी अभी बीस्ट किंग का एसेंस मीट खाया था, जो सबसे बेहतरीन सामग्री है। ये आध्यात्मिक व्यंजन, जिनकी कीमत सिर्फ कुछ 100 क्रिस्टल पत्थरों की थी, तुलना में कूड़े जैसे लग रहे थे। अगर उसे दिए भी जाते तो शायद वो इन्हें खाना नहीं चाहता। युनझुओ, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? नी युनशी ने अपने भाई की इज्जत बचाने की कोशिश की। अगर छोटा भाई अर्जुन खाने को तैयार है तो ये तुम्हारी इज्जत है। ये तो बस साधारण व्यंजन है, इनमें कुछ खास नहीं है। ऐसा मत करो जैसे तुमने दुनिया ही नहीं देखी। नी युनझुओ हक्का बक्का रह गया। ये तो साधारण व्यंजन है। क्या उसकी बहन को नहीं पता था कि इन्हें इकट्ठा करने में कितने क्रिस्टल पत्थर और संसाधन लगे होंगे? और तो और, उसने कहा कि अर्जुन इन्हें खाकर उसकी इज्जत करेगा। उसने गुस्से से जवाब दिया, अगर अर्जुन खाना भी चाहे तो भी मैं उसे नहीं दूंगा। छोटी बहनों, चख कर देखो। सुवर्णा को अभी भी सार मांस से पेट भरा हुआ लग रहा था। आध्यात्मिक व्यंजनों की विविधता को देखकर उसकी बिल्कुल भी भूख नहीं थी। मेरा पेट भर गया है, धन्यवाद। चारुलता के मुंह में अभी भी सार मांस का मीठा स्वाद था। अपने सामने आध्यात्मिक भोजन देखकर वो उसे खा नहीं पाई। मेरा भी पेट भर गया है, तुम खुद खा लो। ओह, नी युनझुओ दंग रह गई। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, लेकिन उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। छोटी बहनों, अगर तुम ये मौका चूक गई तो फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें पछतावा होगा कि तुम्हें इतनी अच्छी सामग्री दोबारा खाने का मौका नहीं मिला। सुवर्णा उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। चारुलता ने आंखें घुमाई और बुदबुदाया, किसको दिलचस्पी है? उनके पास खड़ी नी युनशी अब और नहीं सुन सकी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके भाई का चेहरा पूरी तरह से उड़ जाएगा। उसने जल्दी से कहा, छोटे भाई अर्जुन छोटी बहनों के लिए पशु राजा का सार मांस लाए हैं। अभी अभी इसे खाने के बाद वे पहले ही एक क्षेत्र पार कर चुके हैं। शायद उन्हें अभी भूख नहीं लगी होगी। ये आध्यात्मिक व्यंजन दूसरे छोटे भाई बहनों को दे दो। क्या? नी युनझुओ वही ठिठक गया। जानवर राजा का सार मांस किसी क्षेत्र में घुस गया? उसे यकीन नहीं हो रहा था। बहन, तुम मजाक कर रही हो? ये आदमी जानवर राजा का सार मांस कहां से लाएगा और छोटी बहनों को क्षेत्र में घुसने में मदद करेगा? क्या उसमें वो क्षमता है? सुवर्णा ने अपनी विलो जैसी भौहें हल्के से सिकोड़ी। वो अर्जुन को लगातार तुच्छ समझे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने सीधे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। उसने आधारशिला स्थापना के चौथे स्तर पर अपनी साधना का प्रदर्शन किया। माफ कीजिए, लेकिन दीदी मजाक नहीं कर रही थी। चारुलता ने भी आधारशिला स्थापना के तीसरे स्तर पर अपनी साधना का प्रदर्शन किया। फिर स्नेह से अर्जुन का हाथ थाम लिया। धन्यवाद पति, मुझे आधारशिला स्थापना के तीसरे स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए। आप सबसे अच्छे हैं। अर्जुन खुश भी हुआ और भावुक भी। राहत महसूस करते हुए उसने दोनों महिलाओं का हाथ थाम लिया। चूंकि आपको भूख नहीं है तो चलिए, मैं आपको आपकी तलवार हृदय उत्कीर्णन के बारे में बताती हूं। मैंने पहले आपकी तकनीक में कुछ खामियां देखी थी। दोनों महिलाओं ने खुशी से सिर हिलाया। वे चाहते थे कि अर्जुन हमेशा के लिए स्वर्गीय तलवार शिखर पर रहे और उनके साथ ज्यादा समय बिता सके। नी युनझुओ एकदम हैरान रह गया। ये सच था, अर्जुन ने सचमुच उन्हें पशुराज का सार मांस दिया था। ये सोचकर कि कैसे उसने उन दोनों महिलाओं के सामने आध्यात्मिक व्यंजनों की थाली को खजाने की तरह गर्व से पेश किया था, शेखी बघारते हुए उसके गाल जलने लगे। वो शर्मिंदा भी था और गुस्से में भी। अर्जुन ने पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पास सार मांस है? क्या उसने जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने के लिए ऐसा किया था? अर्जुन को जाते हुए देखकर दोनों महिलाओं ने उसे प्यार भरी नजरों से गले लगा लिया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अर्जुन, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। अर्जुन उलझन में उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने उसे कैसे धमकाया था? परेशानी देखकर नी युशी ने जल्दी से अपने भाई को रोक दिया। युझुओ, शांत हो जाओ।
इस बार नी युझुओ को रोका नहीं गया। हस्तक्षेप मत करो। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि यह मजेदार है? क्या संप्रदाय गुरु तिवारी ने तुम्हें वरिष्ठ शिष्यों का सम्मान करना नहीं सिखाया? इस जोरदार बहस ने भोजन कक्ष में बैठे सभी शिष्यों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। सबने उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। क्या वरिष्ठ भाईनी उस संप्रदाय गुरु शिखर वाले को सबक सिखाने वाले हैं? अब समय आ गया है। हमारे स्वर्गीय तलवार शिखर पर आकर हमारे पुरुष शिष्यों के शाकाहारी होने का दिखावा करते हुए कई आवाजें गूंज उठीं। नी युझुओ ने इसे कभी न छोड़ने का और भी दृढ़ निश्चय कर लिया। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। सुवर्णा और चारुलता को भविष्य में थोड़ी शांति देने के लिए नी युझुओ को कुछ सचेत करने का समय आ गया था। अनादर तो क्या हुआ? हे नी युझुओ इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहे थे। बहुत बहादुर, है ना? तो फिर तुम्हें मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत तो होगी ही, सर्वोच्च बुजुर्ग। नी यूशी का चेहरा थोड़ा बदल गया। अब तक उसे लग रहा था कि उसका भाई हार चुका है, चाहे संसाधनों की बात हो या दोनों लड़कियों को दी गई मदद की। अर्जुन मेहरा उसके भाई की पहुंच से बाहर था। उन दो छोटी बहनों को लुभाना नामुमकिन था। हार मान लेना ही समझदारी भरा फैसला था। अब और लड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। आखिरकार आप चाहे जो भी कहें, अर्जुन संप्रदाय गुरु का शिष्य था। स्वर्गीय तलवार शिखर पर आकर घायल होना उचित नहीं होगा। युझुओ, खिलवाड़ करना बंद करो। नी यूशी ने डांटा। मेरे साथ आओ। हालांकि नी युझुओ पहले ही सार्वजनिक रूप से एक कठोर बयान दे चुका था। वो पहले से ही पीछे हटने की मुश्किल स्थिति में था। चिंता मत करो, मैं उसके साथ कुछ भी गंभीर नहीं करूंगा। नी युझुओ ने अपना हाथ झटक दिया और अर्जुन को गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या डर गए हो? अगर डर लग रहा है तो मान लो और स्वर्गीय तलवार शिखर से निकल जाओ। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। सुवर्णा अय्यर और चारुलता मेनन गुस्से से घूरने लगी। नी युझुओ के प्रति उनकी घृणा चरम पर पहुंच गई। नी युझुओ, सुवर्णा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें ही जाना चाहिए। चारुलता भी अर्जुन के सामने खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली, अगर तुम मेरे पति को धमकाना चाहते हो तो पहले मुझे कुचलना होगा। हालांकि उन्हें अर्जुन की क्षमता पर विश्वास था। नी युझुओ 7वें स्तर की नींव स्थापना में एक मजबूत साधक थे। उनकी ताकत संप्रदाय में शीर्ष 30 में थी। अर्जुन की तुलना कैसे हो सकती है? अचानक अर्जुन ने उन्हें बाएं और दाएं गले लगा लिया और दोनों की कमर कस गई। उसने दोनों सुंदरियों को गले लगाया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी दोनों पत्नियों की दयालुता की कद्र करता हूं, लेकिन मुझे औरतों के पीछे छिपना पसंद नहीं है। उसने हाथ उठाया और नी युझुओ की ओर देखते हुए कहा, तो फिर द्वंद्व युद्ध करते हैं। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन एक आत्मिक जड़ विहीन शिष्य, एक कमजोर व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। नी युझुओ संप्रदाय में एक प्रमुख व्यक्ति थे। द्वंद्व युद्ध में दोनों की तुलना करना एक योद्धा और कुत्ते के बीच लड़ाई जैसा था। इससे क्या फर्क पड़ता? अर्जुन ने चुनौती स्वीकार करने के लिए कितना साहस जुटाया था। क्या वो सुंदरियों के सामने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, खुद को मजबूर कर रहा है? वो बहुत छोटा है। इस समय उसे सिर झुकाकर हार मान लेनी चाहिए और फिर मजबूत होकर बदला लेना चाहिए। कुछ को अफसोस हुआ तो कुछ को उसकी बदकिस्मती पर खुशी हुई, ये देखकर कि इसे रोका नहीं जा सकता। नी यूशी के पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम द्वंद्व युद्ध कर सकते हो, लेकिन ज्यादा गंभीर होने से पहले रुक जाओ, समझे? कोई बात नहीं। नी युझुओ मुस्कुराया। उसने अर्जुन को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की योजना नहीं बनाई थी। वो तो बस दोनों छोटी बहनों के सामने उसे बुरी तरह अपमानित करना चाहता था, पहले हुए अपमान का बदला लेने के लिए। अर्जुन को भी कोई आपत्ति नहीं थी। इस प्रकार समूह पास के एक अखाड़े में चला गया। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए नी यूशी ने सभी दर्शकों को बाहर कर दिया।
उनमें से कुछ ही लोग घटनास्थल पर बचे थे। इस बीच ली प्रताप एक बूढ़े, सफेद बालों वाले, बिखरे हुए दाढ़ी और फटे कपड़ों वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से स्वागत कर रहे थे। महामहिम, आप अचानक क्यों लौट आए? उनके सामने सफेद बालों वाला बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय तलवार शिखर का सर्वोच्च बुजुर्ग शशि केतन था। संन्यास लेने के बाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करने वाले अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों के विपरीत वो दुनिया भर में आजादी से घूमते थे। उन्हें गए 10 साल से ज्यादा हो गए थे। अगर मैं वापस नहीं आता तो क्या तुम राक्षसी कब्र में जाने की योजना बना रहे थे? शशि केतन का स्वभाव उग्र था और उसके शब्द कभी भी मधुर नहीं होते थे। ली प्रताप को इसकी आदत थी और उसने भावुक होकर कहा, यह सौभाग्य की बात है कि सर्वोच्च बुजुर्ग अभी भी हम शिष्यों और नाती पोतों को याद करते हैं। शिखर पर पहुंचने पर हर जगह बदलाव देखकर शशि केतन खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, स्वर्गीय तलवार शिखर अब कैसा है? ली प्रताप के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। मैं अक्षम हूं। अब स्वर्गीय तलवार शिखर 10 चोटियों में 5वें स्थान पर है। जब शशि केतन थे तब स्वर्गीय तलवार शिखर शीर्ष 3 में था। उनके कार्यभार संभालने के बाद ये 2 स्थान नीचे गिर गया था। ये सुनकर शशि केतन ने उसे दोष नहीं दिया बल्कि उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो वो मैं हूं। मैं इतने सालों से भटक रहा हूं, अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों के विपरीत जो अपने शिखरों की रक्षा के लिए संप्रदाय में रहे। तुमने अच्छा किया कि तुम्हें नीचे नहीं धकेला गया। इन शब्दों ने ली प्रताप को गहराई से छुआ, जिससे उसकी आंखें नम हो गई। केवल वही जानता था कि स्वर्गीय तलवार शिखर ने वर्षों तक कितनी कठिनाइयां झेली है। संसाधन रोके जा रहे थे, मदद की तलाश की जा रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पतली बर्फ पर चलकर ही वे यहां तक पहुंच पाए। निश्चिंत रहो सर्वोच्च बुजुर्ग, मुझे हाल ही में भाग्य से 2 उत्कृष्ट योग्यता वाले शिष्य मिले हैं। एक बार जब वे साधना कर लेंगे तो वे निश्चित रूप से स्वर्गीय तलवार शिखर का समर्थन करेंगे और उसका पूर्व गौरव पुनः स्थापित करेंगे। शशि केतन आश्चर्यचकित हुए। सचमुच? मुझे उन्हें दिखाने ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि उनकी योग्यता कितनी अच्छी है। अचानक उन्होंने देखा कि शिष्यों का एक समूह दूर एक चट्टानी स्थान के सामने इकट्ठा हुआ था। ली प्रताप ने समय देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि भोजन का समय हो चुका था। उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने डांटते हुए कहा, तुम सब साधना क्यों नहीं कर रहे हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? शिष्य भयभीत पक्षियों की तरह तितर बितर हो गए। तभी ली प्रताप को एहसास हुआ कि चट्टानी स्थान की दरारों से उन्हें पास का एक अखाड़ा दिखाई दे रहा है। 2 लोग द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। शशि केतन ने भी इसे देखा और दिलचस्पी से बोले, ओ, शिखर पर शिष्यों के बीच द्वंद्व युद्ध? चलो देखते हैं। उन्हें डराने के डर से दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। वे रॉकरी के पीछे खड़े होकर दरारों से देख रहे थे। उन दोनों को अखाड़े में देखकर ली प्रताप के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। ये अर्जुन मेहरा क्यों है? शशि केतन ने पूछा। अर्जुन मेहरा कौन है? ली प्रताप ने आह भरते हुए कहा, वो कोने में खड़ी उन 2 शिष्याओं का पति है और संप्रदाय गुरु तिवारी का नया शिष्य है। शशि केतन हैरान हुआ, तो उसकी योग्यता तो बहुत अच्छी होगी, है ना? उस समय हरीश तिवारी ने संप्रदाय गुरु का पद बहुत कम अंतर से जीता था। गौरव चंदेल ने उन्हें वर्षों से लगातार धमकाया होगा। उन्हें अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ी भी कम योग्यता वाला कोई भी शिष्य उनकी नजर में नहीं आएगा। ली प्रताप को यह बात मजेदार और अजीब दोनों लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महामहिम, कृपया स्पष्ट करें, संप्रदाय गुरु पर वास्तव में महामहिम द्वारा लगातार दबाव डाला जाता रहा है। संप्रदाय गुरु के अधीन सभी शिष्य कुलीन हैं। हालांकि अर्जुन मेहरा एक अपवाद है। वो एक ऐसा शिष्य है जिसका कोई आध्यात्मिक मूल नहीं है। हो
शशि केतन हैरान थे। बिना आध्यात्मिक मूल के? क्या आपको यकीन है अगर हरीश तिवारी पागल भी हो जाए तो भी वो आध्यात्मिक मूल के बिना किसी शिष्य को नहीं चुनेंगे? ली प्रताप ने कहा, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सांप्रदायिक गुरु ने उन्हें शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार किया, लेकिन वास्तव में उनका कोई आध्यात्मिक मूल नहीं है। इसकी पुष्टि डिटेक्शन टॉवर और मेरे दोनों ने की है। इसमें कोई गलती नहीं है। ये शशि केतन भी उतने ही हैरान थे। उन्होंने नी युंजुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वो व्यक्ति हमारे शिखर से है? ली प्रताप ने गर्व का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, हाँ, वो मेरे प्रिय शिष्यों में से एक है, जो पहले से ही फाउंडेशन स्थापना के 7वें स्तर पर है। शशि केतन ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। इस उम्र में 7वें स्तर पर पहुंचना वाकई प्रभावशाली है, एक अच्छी संभावना है। लेकिन अर्जुन मेहरा, एक ऐसा शिष्य जिसके पास आत्मा मूल नहीं है, उसके साथ द्वंद्व युद्ध क्यों कर रहा है? ली प्रताप भी उलझन में था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मेरी बातचीत से वो मूर्ख नहीं लगता। नी युंजुओं के साथ द्वंद्व युद्ध करना दुख को आमंत्रित करना है। सोचने के बाद ली प्रताप ने कहा, मैं जाकर उन्हें रोकूंगा। हालांकि अर्जुन का मार्शल पथ में कोई भविष्य नहीं है, फिर भी वो मेरी 2 महिला शिष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वो विनम्र और विनम्र है। उसे कष्ट सहते देखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही वो खुद को प्रकट करने वाला था। अखाड़े में द्वंद्व युद्ध शुरू हो चुका था। तुमने गलत अनुमान लगाया। नी युंजुओं के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव थे। चूंकि तुम्हें मंच पर कदम रखने की हिम्मत है, इसलिए मैं तुम्हें 3 चालें चलने दूंगा। जैसे ही उसने कहा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और उस क्षेत्र को घेर लिया। 7वीं परत की आधारशिला की दुर्जय साधना ने आध्यात्मिक शक्ति का एक अवरोध बना दिया। कम शक्ति वाले विरोधियों के सामने अगर वो स्थिर भी खड़ा रहता तो वे उसे छू नहीं सकते थे। अर्जुन मेहरा भाव शून्य रहे और शांति से बोले, बेहतर होगा कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ। नी युंजुओ खिलखिलाकर हंसे, तुम्हारे खिलाफ पूरी शक्ति लगाऊं? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो या खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें 10 या 100 चालें भी चलने दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ 3 चालें चलने देना ही दिखाता है कि मैं कितना संकीर्ण सोच वाला हूं। ये कहने के बाद अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, तो फिर अपनी हड्डियां मजबूत कर लो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग भी नहीं किया। एक तीर की तरह वो नी युंजुओं की ओर झपटा, पूरी तरह से अपने दुर्जय शरीर और उच्च स्तरीय गहन शरीर तकनीक पर भरोसा करते हुए। स्वर्गीय युद्ध के 9 रूप। कुचलते पहाड़ 9 रूपों में पहला रूप होने के कारण इसकी शक्ति सबसे कम थी, लेकिन उसकी ताम्र चर्म लौ अस्थि के साथ मिलकर विस्फोटक शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। धमाका, बस एक मुक्का, नी युंजुओं के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का घेरा धुएं की तरह चकनाचूर हो गया। मुक्का सीधे नी युंजुओं के पेट पर लगा। ब्लेरग, अचानक और शक्तिशाली प्रहार ने नी युंजुओं को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया और वो घायल हो गया। तीव्र दर्द ने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। उसका शरीर दर्द से सिकुड़ गया और ढेर सारा मल उगलने लगा। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। चारुलता मेनन की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई और उन्होंने सुवर्णा अय्यर की आस्तीन खींची। सुवर्णा, क्या मैंने सही देखा? अर्जुन ने बिना आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किए ही नी युंजुओं को घायल कर दिया। सुवर्णा भी बहुत हैरान हुई, लेकिन अर्जुन की पिछली पशु शिकार की उपलब्धियों को याद करके उसे अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन इतना शक्तिशाली है। उसने जरूर कोई शक्तिशाली शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास किया होगा। पास ही खड़ी नी यूनक्सी, जो अर्जुन को गौर से देख रही थी, इस डर से कि नी युंजुओ उसे बुरी तरह घायल कर देगा, उसकी भी आंखें चौड़ी हो गई। क्या उसने गलत देखा? अर्जुन के पास इतनी शक्तिशाली शरीर रत्नें थी। रॉकरी के पीछे शशि केतन आश्चर्यचकित होकर बोले,
वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे ने नींव स्थापना की 7वीं परत को चुनौती देने की हिम्मत की। वो एक बेहतरीन शारीरिक तकनीक छिपा रहा था। शारीरिक तकनीक को इस स्तर तक निखार पाना विशालकाय संप्रदाय में भी दुर्लभ है। उसने ली प्रताप की ओर देखा, कुछ बोलने में हिचकिचाते हुए। दूसरी ओर ली प्रताप शर्मिंदा और थोड़ा पछतावे से भरा हुआ लग रहा था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो शारीरिक शोधन तकनीकों के लिए एक अच्छा उम्मीदवार था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे अपने साथ ले लेता। शशि केतन ने आह भरी। छोड़ो भी, हमारे गुरुजी शारीरिक तकनीक सिखाने में माहिर नहीं है। अगर आप उसे अपने साथ ले भी लेते तो भी ये प्रतिभा की बर्बादी होती। जाओ, इसे रोको। इस बच्चे की शारीरिक तकनीक दुर्लभ है। इसे अपने शिष्य के हाथों मत पड़ने दो। ली प्रताप ने तुरंत जवाब दिया। हां, अर्जुन की अद्भुत शारीरिक तकनीक के बावजूद किसी ने नहीं सोचा था कि वो नी युंझुओं का सही मुकाबला कर पाएगा। अभी ये सिर्फ नी युंझुओं की लापरवाही थी। एक बार जब वो संभल जाता तो अर्जुन गंभीर संकट में पड़ जाता। जैसी की उम्मीद थी, नी युंझुओं ने अपने होठों से मैल पोंछा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो अपमानित और क्रोधित था। अर्जुन को अपमानित करने की कोशिश उल्टी पड़ गई और अर्जुन ने उसे घायल कर दिया। नी युंझुओं ने अर्जुन की ओर इशारा किया, उसे डांटने के लिए। लेकिन उसे एहसास हुआ कि वही तो अर्जुन को 3 चालें चलने देने का दावा कर रहा था, और वो चुप हो गया। अर्जुन ने शांति से कहा, मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगा दोगे तो बेहतर होगा। अगर तुमने मुझे और चालें चलने दी तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। नी युंझुओ गुस्से से हंसा, तुमने मेरी लापरवाही का फायदा उठाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने शक्तिशाली हो? ठीक है, चलो मैं तुम्हें नींव स्थापना की 7वीं परत की शक्ति दिखाता हूं। वो अब और पीछे नहीं हटा। आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और उसका पहला कदम एक मध्यम स्तरीय गहन हथेली तकनीक थी। गिरता हुआ हंस हथेली। अर्जुन भी अब पीछे नहीं हटा। बादल टूट रहे हैं। धमाका। एक धीमी सी आवाज गूंजी। इस हथेली के नीचे दोनों बराबरी पर थे। ये सुनकर नी युंझुओं को गहरा सदमा लगा। ये कैसे संभव है? उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी अर्जुन ने उसके हमले का आसानी से सामना कर लिया। नी युंशी की आंखें चौड़ी हो गई। जब मेरा भाई गंभीर हो जाता है तो वो उस पर हावी भी नहीं हो पाता। ये कैसे संभव है? रॉकरी के बाहर ली प्रताप, जो आगे बढ़कर लड़ाई रोकने ही वाला था, ऐसे ठिठक गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। शशि केतन की बूढ़ी आंखें चौड़ी हो गई। बिल्कुल नहीं, इस बच्चे की शारीरिक तकनीक इतनी मजबूत है। सिर्फ शारीरिक तकनीक से क्या वो नींव स्थापना की 7वीं परत की बराबरी कर सकता है? विशाल संप्रदाय के भी इतने शिष्य नहीं होते। एक बार फिर उसने ली प्रताप की ओर देखा। इस बार वो आलोचना करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुमने सचमुच एक महान प्रतिभा को खो दिया। ली प्रताप शर्मिंदा लग रहा था और उसे और भी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि उसने ये नहीं जांचा कि अर्जुन में शरीर शोधन की प्रतिभा है या नहीं। मंच पर नी युंझुओ स्तब्ध रह गया। अर्जुन को कुचलने, उसके सिर पर पैर रखने और उसे बहुत अपमानित करने का कल्पित दृश्य उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। वो गंभीर हो गया। आसमान हिला देने वाली हथेली। अर्जुन लगातार आगे बढ़ता रहा। हर चाल पिछली से ज्यादा शक्तिशाली थी। बिखरने वाला बादल, झटकों वाली गड़गड़ाहट, हवा को तोड़ने वाली। इसके विपरीत नी युंझुओं के पास केवल 3 हथेली तकनीकें थी। अर्जुन का सामना करते हुए जो लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था, वो घबरा गया और सोचता रहा कि ये असंभव है। लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। अर्जुन के 8वें रूप ने उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया। स्पर्ट, ताकतवर हथेली के बल ने तुरंत उसके अंगों को घायल कर दिया, जिससे वो खून थूकने लगा और पीछे की ओर उड़ गया। मुकाबला खत्म। अर्जुन पूर्ण विजय। आसपास सन्नाटा छा गया।
केवल दूर से पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। नी यूशी का मन शून्य हो गया। उसका शिष्य नींव स्थापना की 7वीं परत का प्रतिभाशाली अर्जुन से हार गया, जिसके पास कोई आत्मिक जड़ नहीं थी। क्या वह सपना देख रही थी? सुवर्णा और चारुलता की आंखें छोटे छोटे तारों से भरी थी। उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे। ये उनका आदमी था। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जब उसने आवाज निकाली तो सभी दंग रह गए। रॉकरी के पीछे ली प्रताप को थोड़ा संदेह हुआ। उसने मेरे शिष्य को पूरी तरह से हरा दिया। नी यूझो उसका प्रिय शिष्य और एक पुराना शिष्य था। फिर भी अर्जुन तो बस एक नया शिष्य था। लेकिन उनके मुकाबले में ये एकतरफा पराजय थी। एक पल के लिए वो ये नहीं पहचान पाया कि कौन पुराना शिष्य था और कौन नया। शशि केतन हैरान रह गए। धिक्कार है। हरीश तिवारी तो सीधे सादे लग रहे थे, पर उनकी कोई छुपी हुई चाल थी। मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने बिना किसी आध्यात्मिक मूल के शिष्य को क्यों स्वीकार किया। पता चला कि उन्हें बहुत पहले से पता था कि भले ही इस लड़के के पास आध्यात्मिक मूल नहीं था, फिर भी वो शरीर शोधन में माहिर थे। इसीलिए उन्होंने चुपचाप उसे अपने साथ ले लिया। ली प्रताप को अचानक एहसास हुआ। वो खुद को दोष दिए बिना नहीं रह सके। कितना धोखा है। अगर हमें आज गलती से पता न चलता तो हम उनके झांसे में आ जाते। उन्होंने अर्जुन को नाराजगी से देखा। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने कहा होता तो क्या वे उन्हें प्लाजा में ही छोड़ देते? मैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाऊंगा। इसी समय प्लेटफॉर्म पर बदलाव हुआ। अर्जुन ने नी युंझुओ को, जो जमीन पर खून थूक रहा था, उदासीनता से देखा और कहा, चूंकि तुम मेरी दोनों पत्नियों के समान शिखर पर हो, इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे आशा है कि तुम में इतनी आत्मचेतना है कि उन्हें परेशान करना बंद कर दोगे। ये कहने के बाद वो अपने हाथ पीठ पीछे करके सुवर्णा और चारुलता की ओर चल पड़ा। नी युंझुओ बेहद अपमान से भर गया। वो न केवल अर्जुन को सबक सिखाने में असफल रहा, बल्कि उसे अर्जुन ने सबक सिखाया था। किस कारण से उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। अर्जुन की पीठ का फायदा उठाकर वो अचानक उछल पड़ा और उसकी पीठ पर वार करते हुए भयावह रूप से दहाड़ता हुआ बोला, मर जा। अर्जुन मेहरा काफी समय से उससे सावधान था। उसकी आंखें ठंडी हो गई और वो अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने पलटकर स्वर्गीय युद्ध के 9 रूपों का अंतिम प्रहार किया। आकाश खुल रहा है। दरार, मुक्का और हथेली की टक्कर से भयंकर आवाज नहीं होती। अर्जुन द्वारा शारीरिक तकनीकों के पूर्ण प्रयोग से नी युंझुओ की हथेली में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति तुरंत बिखर गई। प्रचंड शक्ति उसकी हथेली से टकराई, उसकी बाह में समा गई और उसकी बाह की हड्डियों को इंच इंच कुचल दिया। सूखी लकड़ी के टूटने की आवाज लगातार गूंज रही थी। आह! नी युंझुओ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टूटी हड्डियों का दर्द धीरे धीरे फैल रहा था, जिससे वो एक कटे हुए सुअर की तरह चीख रहा था। मेरा हाथ! फुफकार, मेरा हाथ! वो दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और दर्द से उसके चेहरे पर विकृति आ गई थी। युझुओ, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि नी यूशी समय रहते उसे रोक भी नहीं पाई। वो जल्दी से दौड़ी। अपने भाई को इतनी दयनीय हालत में देखकर उसका दिल मानो मरोड़ उठा हो। उसने गुस्से से सिर उठाया और डांटते हुए कहा, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अर्जुन के चेहरे पर भाव शून्य भाव थे। तुम्हारे भाई ने पहले हमला किया। क्या तुम अंधा होने का नाटक कर रही हो? नजर न आने का? नी यूशी ने अपने चांदी के दांत भींच लिए। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अर्जुन बेशक निर्दयी था, लेकिन उसके भाई ने पहले हमला किया था और घायल हो गया था। वे चाहे कहीं भी जाए, वे इसे सही नहीं ठहरा पाएंगे। हालांकि नी युझुओ तैयार नहीं था। उसने अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से चिल्लाया, बहन,
उसका हाथ भी तोड़ दो, दोनों को तोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नी यूशी ने उसे दिलासा दिया, युझुओ, ऐसे मत करो, पहले तुम्हारे जख्मों का इलाज करते हैं, मुझे परवाह नहीं। नी युझुओ चिल्लाया, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अपना सिर कुचल कर मर जाऊंगा और नी परिवार को बिना वंश के छोड़ दूंगा। उसने अपने सिर को पास पड़े पत्थर के टुकड़े से कुचलने की धमकी दी। नी यूशी को अपने भाई पर तरस आया। लाचार होकर उसने दांत पीस लिए और अर्जुन को घूरते हुए डांटते हुए कहा, मेरा भाई शायद गलत था, लेकिन तुमने बहुत जोर से मारा। मुझे लगता है अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है, ताकि तुम हल्के और भारी में फर्क समझ सको। उसने अचानक अपनी भयानक नींव स्थापना की 8वीं परत की शक्ति प्रकट की। नकली पहाड़ के पीछे शशि केतन की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। यह बच्चा इतने समय से खुद को रोके हुए था। हरीश तिवारी की नजर वाकई तेज है। मैं तो इस बच्चे को चुनने के तरीके की भी तारीफ करता हूं। फिर नी युंझुओं की ओर देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। प्रतिभा तो लाजवाब है, लेकिन स्वभाव वाकई चिंताजनक है। ली प्रताप का चेहरा बहुत पहले ही पीला पड़ चुका था। हार तो हार ही होती है। उनके शिष्य ली प्रताप का हारना कोई शर्मनाक बात नहीं थी, लेकिन पीछे से एक छिपे हुए हमले ने पीठ जैसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हमला करके उसे और पूरे स्वर्गीय तलवार शिखर को शर्मसार कर दिया। और तो और ये सब सर्वोच्च बुजुर्ग के ठीक सामने हुआ। मैं इसे 3 साल के लिए कैद कर दूंगा। इसे कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, ली प्रताप ने क्रूरता से कहा। शशि केतन ने थोड़ा सिर हिलाया। अपने सामान्य स्वभाव के कारण नी युंझुओ जैसे शिष्य को बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। कैद और आत्मचिंतन का कोई मौका नहीं मिलता। दुर्भाग्य से स्वर्गीय तलवार शिखर में अब पहले जैसी प्रतिभा का अभाव था। किसी को सुधारना एक बड़ी बात थी। आक्रामक नी यूनक्सी की ओर देखने के बाद उसने हाथ हिलाया और कहा, इस महिला शिष्या को भी कुछ दिन आत्मचिंतन करने दो। कितनी बेशर्मी है। उसका भाई एक गुप्त हमले में असफल रहा और घायल हो गया, फिर भी उसमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत थी। ली प्रताप को भाई बहनों ने बहुत अपमानित किया। वो झुंझलाहट के साथ वहां गया, यहां वापस आ जाओ। अचानक शशि केतन उस पर चिल्लाया। उसकी बूढ़ी आंखें मंच पर अर्जुन को गौर से घूर रही थी। क्या तुमने कहा था कि उसका कोई आध्यात्मिक मूल नहीं है? ली प्रताप ने देखा, पाया कि आध्यात्मिक शक्ति ने भी अर्जुन को घेर लिया है। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बस संभावित अधिभार के माध्यम से एक उन्नत क्षेत्र। संभावित अधिभार? शशि केतन स्तब्ध था, भ्रम से भरा हुआ। आगे बढ़ने से पहले स्थिति का आकलन करते हैं। मंच पर नी यूंगसी ने तुरंत उच्च स्तरीय गहन स्तरीय उंगली तकनीकों का आधा सेट किया। क्लाउड शटल उंगली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन की शारीरिक तकनीक इतनी स्वर्ग विरोधी हो सकती है, जो कि आधार स्थापना की 8वीं परत से एक चाल को सहन कर रही है। हालांकि नी यूंगसी को आश्चर्य इस बात का हुआ कि अर्जुन अब अपनी शारीरिक तकनीक का उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बजाय आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी और उसने एक अजीबोगरीब हस्त तकनीक का प्रदर्शन किया। चौंकाने वाला ड्रैगन। जैसे ही उसने 2 घूंसे मारे, ऐसा लगा जैसे ड्रैगन बिजली और गरज के साथ समुद्र से बाहर कूद पड़े हों। ड्रैगन की गूंजती दहाड़ के साथ वेनी यूंगसी की क्लाउड शटल फिंगर से जोरदार टक्कर खा गए। स्वूश स्वूश स्वूश। दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। नी यूंगसी बेहद हैरान थी। तुम? अर्जुन उससे लड़कर उसे रोक सकता था? यह कैसे संभव था? वो फाउंडेशन स्थापना के 8वें स्तर पर थी और संप्रदाय में शीर्ष 20 में थी। अर्जुन, एक ऐसा शिष्य जिसके पास आत्मा मूल नहीं था, शक्ति में उसके बराबर कैसे हो सकता था? हालांकि उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अर्जुन ने भी पूरी ताकत नहीं लगाई होगी। जमीन पर बैठे नी युझुओ को गहरा सदमा लगा। उसका सबसे बड़ा भरोसा
उसकी बेहद प्रतिभाशाली बहन पर था। लेकिन वो अर्जुन को हरा नहीं सकी। अर्जुन की ओर फिर से देखते हुए उसकी आंखों में आखिरकार डर का भाव झलक आया। अब उसके मन में घृणा नहीं रही। नकली पहाड़ के पीछे ली प्रताप मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा मंच को घूर रहा था। उसकी निगाहें शून्य थी। शशि केतन भी अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। आधारशिला स्थापना 7वीं परत। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या इस बच्चे में सचमुच कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है? ली प्रताप अचंभित रह गया और बोला, परीक्षण के परिणामों से सचमुच पता चला है कि इसमें कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है। लेकिन उसकी प्रगति इतनी तेज कैसे हो सकती है? पिछली बार जब उसने युद्ध किया था तब वो केवल आधारशिला स्थापना 3री परत पर था। सिर्फ आधे महीने में वो आधारशिला स्थापना 7वीं परत तक पहुंच गया। शशि केतन चौंक गया। तुमने क्या कहा? आधा महीना पहले वो आधारशिला स्थापना 3री परत पर था। उसने ऐसी कौन सी राक्षसी चीज नहीं देखी थी? लेकिन आधे महीने में 4 लोगों का उत्थान अनसुना। ली प्रताप भी हैरान था। उसने किस तरह की क्षमता अतिभारण विधि का इस्तेमाल किया? ये तो बहुत ही अजीब है। थप्पड़। शशि केतन ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर तमाचा मारा और डांटते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग जंग खा गया है? क्या कोई क्षमता अतिभारण विधि किसी को क्यूई साधना के पहले स्तर से लेकर आधार स्थापना के 7वें स्तर तक ले जा सकती है? मैं हर जगह गया हूं और अनगिनत लोगों को क्षमता अतिभारण का इस्तेमाल करते देखा है, लेकिन बहुत कम लोग आधार स्थापना तक पहुंच पाते हैं। एक ही बार में आधार स्थापना के 7वें स्तर तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ली प्रताप स्तब्ध और अविश्वास से भर गया। क्या मेरी सारी धारणाएं शुरू से ही गलत थी? शशि केतन ने झट से कहा, बकवास। अगर इतनी शक्तिशाली क्षमता अतिभारण विधि होती तो क्या हमारे वायु पर्वत संप्रदाय का इस दुनिया में कोई स्थान होता? ली प्रताप तुरंत डर गया। सचमुच, अगर इतनी शक्तिशाली क्षमता अतिभारण विधि होती तो 7वें स्तर के आधार स्थापना के शिष्य हर जगह होते। वे प्रतिभाशाली लोग आगे के प्रशिक्षण के लिए वायु पर्वत संप्रदाय में नहीं रुकते। फिर भी वो और भी उलझन में था। तो अगर ये क्षमता अतिभारण नहीं है और उसके पास कोई आत्मिक जड़ नहीं है तो वो लोकों में कैसे प्रवेश करता रहता है? शशि केतन ने आंखें मूंद ली, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए, और बहुत देर तक सोचते रहे। एक संभावना है, अर्थात उसका आत्मिक मूल इतना प्रबल है कि वो जादुई कलाकृति की पहचान सीमा को पार कर जाता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो आत्मिक मूल नहीं है। केवल यही समझा सकता है कि उसकी साधना दैवीय सहायता से क्यों प्राप्त हुई प्रतीत होती है। ली प्रताप ने एक शब्द याद करते हुए बुदबुदाया, तुम्हारा मतलब है कि उसके पास अनंत आत्मिक मूल है। किंवदंती है कि अनंत आत्मिक मूल दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। असीम क्षमता वाला एक महापुरुष। शशि केतन ने गहरी सांस ली और कहा, यही एकमात्र संभावित व्याख्या है। हमारे वायु पर्वत संप्रदाय में वास्तव में एक ऐसा विलक्षण पुरुष और शासक है। एक दिन हमारे संप्रदाय के लिए बहुत समृद्ध हुए बिना रहना कठिन होगा। अपनी खोज पर उसका चेहरा उत्साह से खिल उठा। तुरंत उसे थोड़ा पछतावा हुआ। कितना अफसोस है कि आपने उसे शुरू में नहीं चुना, जिससे हरीश तिवारी को इतना बड़ा फायदा मिल गया। इस समय उसने देखा कि ली प्रताप बहुत असहज लग रहे थे। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और दिलासा देते हुए कहा, तुमने गलतफहमी की। लेकिन जिसने उसे संप्रदाय में शामिल होने दिया और फिर हरीश तिवारी के लिए उसे चौक पर छोड़ दिया, उसे तो शर्म से पानी पानी होना ही चाहिए। वो खुशी से हंसा। अनंत आत्मा मूल से चूक गया। हाँ प्रताप, जल्दी से बताओ कि किस चोटी के नासमझ बुजुर्ग ने ये किया। मुझे ये खबर उनके सर्वोच्च बुजुर्ग को बतानी होगी और उन्हें क्रोध से अधमरा कर देना होगा। हाँ, ये सुनकर ली प्रताप डर गया। वो बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं है, मैं हूं। बोलो। शशि केतन ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और खिलखिलाकर हंसा। जल्दी बताओ, ये किस चोटी से है?
मैं अभी उनके सर्वोच्च बुजुर्ग के पास जाता हूं। मैं उन्हें हंसा हंसाकर लोटपोट कर सकता हूं। हाँ, शशि केतन अभी अभी संप्रदाय में लौटा था और उसे एक मजेदार चीज का सामना करना पड़ा। वो बहुत खुश था। उसके मन में दूसरी चोटी के सर्वोच्च बुजुर्ग की छवि, जो ये जानकर पागल हो रहे थे कि वे एक अनंत आत्मा मूल से चूक गए हैं, उसे हंसी आ गई। अब से वो सर्वोच्च बुजुर्ग हम बूढ़ों के बीच अपना सिर भी नहीं उठा पाएगा। ली प्रताप का चेहरा सख्त हो गया था और वो हकलाते हुए बोला, वह। शशि केतन ने भौहें चढ़ाई। तुम्हें क्या हो गया है? क्या ये एल्डर तुम्हें जानते हैं? क्या तुम उनके सर्वोच्च एल्डर की सजा से डरते हो? फिर उसने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें रोक दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी। ली प्रताप ने सावधानी से उसकी ओर देखा। गुरुजी, क्या आपको यकीन है कि आप उन्हें सजा नहीं देंगे? शशि केतन ने चिढ़कर कहा, क्या अब तक तुम मुझे नहीं जानते? मैं अपनी बात का पक्का हूं। अगर मैं कहूं कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। इस तरह ली प्रताप ने हिम्मत जुटाई और कहा, वो एल्डर मैं हूं। शशि केतन बिना पलक झपकाए ली प्रताप को घूरते हुए जम गया। उसे अपनी सुनने की क्षमता पर शक हो रहा था। ली प्रताप थोड़ा डरा हुआ हकलाते हुए बोला, अर्जुन मेहरा वही है जिसे मैं निर्जला नगर से वापस लाया था। क्योंकि उसमें कोई आत्मा मूल नहीं दिखा, इसलिए मैंने उसे चौक में ही छोड़ दिया। गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं अंधा हूं। किसने सोचा होगा कि निर्जला नगर जैसी छोटी सी जगह में अनंत आत्मा मूल होगा? शशि केतन को लगा जैसे दुनिया घूम रही हो, लड़खड़ा रही हो और लगभग गिर रही हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपते रहे। वो बुदबुदाया, तुम्हारा मतलब है जो अनंत आत्मा मूल से चूक गया, क्या वो हमारा स्वर्गीय तलवार शिखर है? ली प्रताप ने गर्दन सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। फुहार। शशि केतन के गले से एक कौर खून निकला, जिससे एक धुंधली रक्त की फुहार बन गई। तो पता चला वो विदूषक खुद था। ली प्रताप चौंक गया और जल्दी से उसे सहारा देते हुए घबराया। गुरुजी, मुझे मत डराओ। उसका मन अस्त व्यस्त था। उसने अपने हाल ही में लौटे मालिक को इतना गुस्सा दिलाया था कि उसे खून की उल्टी हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पास जाए। जैसे ही वो पास पहुंचा, शशि केतन का गुस्सा भड़क उठा और उसने उसे थप्पड़ मारते हुए दहाड़ा। साले! गुस्से में उसने गाली दी। शक्तिशाली बल ने ली प्रताप को तुरंत उड़ा दिया और एक चट्टानी चट्टान से टकराकर दूर जा गिरा। वो मोटी चट्टानी चट्टान टुकड़ों में बिखर गई, चारों ओर बिखर गई। खांसी, खांसी। ली प्रताप का मुंह खून से भर गया था जब उसने गुस्से में शशि केतन को देखा, जो उसे मारना जारी रखना चाहता था। उसने जल्दी से कहा, मालिक, मालिक, आपने अभी कहा था कि आप मुझे सजा नहीं देंगे। शशि केतन ने उदास चेहरा बनाकर उसे घूंसे और लात मारने शुरू कर दिए और चिल्लाया, अगर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा तो मैं गुस्से से मर जाऊंगा। साले, अंधे मूर्ख, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। दयनीय ली प्रताप को बुरी तरह पीटा गया। उसका मुंह खून से लथपथ था। अर्जुन मेहरा और बाकी लोग ये देखकर अवाक रह गए। एक चोटी के गरिमामय सिर को एक मैले कुचैले बूढ़े आदमी द्वारा बिना किसी प्रतिरोध के पीटा जा रहा था। अर्जुन सिहर उठा। उसे तुरंत उस बूढ़े आदमी की पहचान समझ आ गई। वो जरूर स्वर्गीय तलवार चोटी का सर्वोच्च बुजुर्ग होगा। देर न करते हुए उसने जल्दी से सुवर्णा अयर और चारुलता मेनन को पकड़ लिया और चुपचाप भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। शशि केतन ने उस पर चिल्लाया, बेटे, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? अर्जुन कांप उठा। तुम किसी को मार रहे हो, इसका मुझसे क्या लेना देना? वो घबराकर रुका और अपने हाथों को कप में भरते हुए बोला, संप्रदाय गुरु चोटी के शिष्य अर्जुन मेहरा वरिष्ठ का अभिवादन करते हैं। क्या वरिष्ठ के पास कोई निर्देश है? शशि केतन ने ली प्रताप को पीछे छोड़ दिया
और अर्जुन के पास गया। उसने उसे गौर से देखा। एक पल के लिए उसे प्यार और नफरत दोनों का एहसास हुआ। उसे अच्छा लगा कि अर्जुन के पास इतना असाधारण आत्मिक मूल था। उसे इस बात से नफरत थी कि वो स्वर्गीय तलवार शिखर से फिसल गया था। कुछ देर घूरते हुए उसने नाक से घुरघुराते हुए कहा, वापस जाऊं और उस कमीने हरीश तिवारी से कहो कि मैं उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। हो, अर्जुन के सिर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर आया। क्या गुरु को इस सर्वोच्च बुजुर्ग से कोई शिकायत है? ये सोचकर वो सुवर्णा और चारुलता की स्थिति के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने फिर से हाथ जोड़े। हां, वरिष्ठ। एक क्षण रुकने के बाद उसने खुद को संभाला और कहा, अगर वरिष्ठ को मुझसे कोई शिकायत है तो कृपया मुझे बताएं। कृपया मेरी दोनों पत्नियों के लिए इसे मुश्किल न बनाएं। ओ, शशि केतन हैरान रह गया। उसने मन ही मन सिर हिलाया। वो जानता था कि अर्जुन उसे उकसा नहीं सकता, फिर भी उसने अपनी दोनों पत्नियों के लिए विनती की। ये वफादारी और धर्मनिष्ठा मानी गई। दूसरी ओर सोचने पर, हालांकि स्वर्गीय तलवार शिखर अनंत आत्मा मूल से चूक गया, उसकी 2 अनमोल पत्नियां स्वर्गीय तलवार शिखर पर थी। उनकी अच्छी देखभाल करने से शायद एक संबंध बन जाए। जब भविष्य में उसे साधना में महान सफलता प्राप्त हुई तो उसे ये उपकार कैसे याद नहीं आया। ये सोचकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बड़े गर्व से सुवर्णा और चारुलता की ओर 2 कीमती दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने फेंके। एक छोटा सा उपहार, ले लो। सुवर्णा और चारुलता उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गई। होशियार होने के कारण उन्होंने अनुमान लगाया कि ये व्यक्ति स्वर्गीय तलवार शिखर के सर्वोच्च बुजुर्ग शशि केतन ही होंगे। उनसे मिलकर और तुरंत उपहार पाकर उन्हें बहुत सम्मानित महसूस हुआ। धन्यवाद सर्वोच्च बुजुर्ग। दोनों लड़कियों ने जल्दी से अभिवादन किया। हालांकि जिस बात ने उन्हें और भी चौंका दिया वो ये थी। शशि केतन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, आज से मैं स्वयं आपकी साधना में आपका मार्गदर्शन करूंगा। क्या? दोनों लड़कियां इतनी स्तब्ध थी कि वे अपना मुंह बंद नहीं कर पा रही थी। होश में आने के बाद वे जल्दी और खुशी से घुटनों के बल बैठ गई। दूर नी यूशी स्तब्ध थी। परम वृद्ध अभी अभी लौटे थे और उन्होंने सुवर्णा और चारुलता को उपहार दिए थे। बस इतना ही काफी होता, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन भी करना चाहते थे। स्वर्गीय तलवार शिखर की वरिष्ठ शिष्या होने के नाते परम वृद्ध ने उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाली थी। क्यों? क्या वह सचमुच उनसे भी बदतर थी? अर्जुन भी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि परम वृद्ध ने सुवर्णा और चारुलता का इतना ध्यान क्यों रखा। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह अच्छी बात थी। सर्वोच्च बुजुर्ग उनकी देखभाल कर रहे थे। नी युंझुओ और उनकी बहन की तो बात ही छोड़िए। स्वर्गीय तलवार शिखर पर भविष्य में कोई भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद वरिष्ठ। ये शिष्य आपके इस महान उपकार को सदैव याद रखेगा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना आभार कैसे व्यक्त करे। आखिरकार वो सर्वोच्च बुजुर्ग के साथ व्यवहार कर रहा था। वो क्या चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि शशि केतन को बस यही शब्द चाहिए थे। वो हंसा और अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार यही है कि तुम लगन से साधना करो। ठीक है, मैं अब दूसरे बुजुर्गों से मिलने जाता हूं। तुम यहां सब संभालो प्रताप। अगर फिर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने गुस्से से ली प्रताप को घूरा जो कांप रहा था। नी यूंगसी शिकायतों से भरे चेहरे के साथ नी युझुओं को सहारा देते हुए पास आई और बोली, गुरुजी, मेरे भाई का हाथ टूट गया है। इस अर्जुन मेहरा ने बहुत जोर से मारा। उसका न बोलना ही बेहतर होता। जैसे ही उसने कहा, ली प्रताप आग बबूला हो गया। अगर उनकी बदमाशी न होती तो क्या अर्जुन अपनी ताकत दिखा पाता और फिर
परमपिता परमेश्वर को पता चल जाता, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे अब भी अन्याय महसूस करें? वो तुरंत दहाड़ा शर्मनाक बातें। नी युनझुओ 3 साल की कैद गहन चिंतन के लिए। नी युनशी, तुम भी 1 महीने के लिए कैद में जाओ। नी युनशी का चेहरा जम गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने और उसके भाई ने अखाड़े में जो कुछ किया था वो ली प्रताप ने देख लिया था। उसने तुरंत शर्म से अपना सिर झुका लिया। शिकायत करने की हिम्मत न करते हुए नी युनझुओ को साथ खींचते हुए वे चले गए। अपना गुस्सा शांत करने के बाद ली प्रताप ने सुवर्णा और चारुलता की ओर देखा। उन्हें देखकर वो और भी ज्यादा मन भावन लगे। तुम मेरे गुप्त कक्ष में जाकर साधना करो, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक प्रचुर है। सुवर्णा और चारुलता बहुत खुश हुई ये देखकर कि ली प्रताप को अर्जुन के साथ अकेले में कुछ चर्चा करनी है। उन्होंने समझदारी से वहां से विदा ली। अंत में केवल अर्जुन और ली प्रताप ही बचे। ली प्रताप की निगाहें जटिल भावनाओं से भर गई जब उसने अर्जुन की ओर देखा और आप भरते हुए कहा, चलो हमारे बीच जो है उसके बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। यशिनी वर्मा के बारे में। पुराने संप्रदाय गुरु। अर्जुन मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक बुरा पूर्वाभास था। क्या यशिनी वर्मा को कुछ हो गया है? उसे क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। ली प्रताप पछतावे से भरे हुए दिखे और आह भरी। यशिनी कल मुझे अलविदा कहकर घूमने निकल गई। यात्रा? अकेली? अर्जुन चिंता से खुद को नहीं रोक पाए। वो ज्यादा ताकतवर नहीं थी और उनका रूप बेहद खूबसूरत था। उनके लिए वहां अकेले रहना कितना खतरनाक होगा? क्या शिखर गुरु ली को इससे कोई परेशानी नहीं है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। तार्किक रूप से ली प्रताप सहमत नहीं हो सकते थे। यशिनी जिंदा वापस आ पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल था। ली प्रताप ने अर्जुन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। पवित्र हॉल से लौटने के बाद से उसने कई दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं छुई है। अगर मैं उसे जाने नहीं देता तो वो खुद फंस जाती। अर्जुन हैरान रह गया। उस दिन यशिनी ने देखा कि सुवर्णा अयर और चारुलता मेनन, जो अर्जुन का पीछा कर रही थी, एक ने उसे पकड़ लिया और दूसरी ने उसे पीछे छोड़ दिया। उसका सारा पूर्व अभिमान चकनाचूर हो गया। वो हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी और उसे एक भारी आघात लगा। उसकी आत्मा निराशा में डूब गई। वायु पर्वत संप्रदाय को छोड़कर बाहर यात्रा करना शायद उसे मुक्त होने में मदद कर सके। ली प्रताप ने अर्जुन की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा। अर्जुन, क्या तुम उसे फिर से स्वीकार नहीं कर सकते? किसने गलतियां नहीं की है? आखिरकार यशिनी उनकी शिष्या थी। वो उसे कष्ट सहते हुए नहीं देख सकते थे। वो अभी भी अपनी शिष्या के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना चाहते थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, शिक्षक ली, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया। मैं उसी समय सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो गया था। वही तो जुनूनी है और छोड़ नहीं सकती। उसे स्वीकार करने या न करने की बात है। मुझे लगता है कि शादी आपसी भावनाओं पर आधारित होनी चाहिए। अगर उसका कोई भाग्य नहीं है तो उसे मजबूर करने से क्या फायदा? ये सुनकर ली प्रताप ने आह भरी। यशिनी की वर्तमान स्थिति को जानते हुए वो अर्जुन को दोष नहीं दे सकता था। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम बच्चों के मामले खुद ही सुलझा लो। लेकिन अगर किसी दिन तुम्हारा उससे सामना हो और वो मुसीबत में हो, कृपया मेरी शिष्या होने के नाते उसकी मदद करो। अर्जुन ने सिर हिलाया और सहमति जताई। ली प्रताप के लिए न भी हो, सुवर्णा और सत्येन वर्मा की खातिर वो यशिनी की भी मदद करेगा। बात यह है कि उसे मदद की जरूरत है। सांप्रदायिक गुरु शिखर, एक कड़ी सुरक्षा वाला साइड हॉल। हरीश तिवारी रक्तीन चेहरे वाले एक वृद्ध व्यक्ति को सावधानी से सहारा दे रहे थे। उनकी आंखों की कोठरियां गहरी धंसी हुई और काली थी। उनकी सांसें अनियमित और अस्त व्यस्त थी। वे कुछ कमजोर लग रहे थे, लेकिन हरीश तिवारी बेहद सम्माननीय थे।
क्योंकि वे पंथ गुरु शिखर के सर्वोच्च वरिष्ठ थे। पूर्व पंथ गुरु भी। उनके प्रबल समर्थन से हरीश तिवारी अंततः पंथ गुरु के पद पर आसीन होने में सफल हुए। दिव्य चिकित्सक शंकरन, मेरे गुरु कैसे हैं? हरीश तिवारी ने चिंतित होकर शंकरन देव से पूछा, जो उनके बगल में थे। अभी अभी सर्वोच्च वरिष्ठ अत्यंत कमजोर अवस्था में मुश्किल से ही एकांतवास से बाहर आए थे। उन्होंने तुरंत शंकरन को बुलाया और लता वेंकटेश को तुरंत वापस बुलाया, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए। शंकरन देव ने थोड़ा सिर हिलाया। वृद्ध पंथ गुरु अस्थायी रूप से ठीक है, हालांकि उनकी पुरानी चोटें अभी भी है। अगर उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया तो वे अंततः उनकी जान ले लेंगी। पता चला कि धर्म त्याग से पहले उनका विशालकाय संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय प्रमुख के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ था। अंधेरे में दुर्घटनावश उन्हें चोट लग गई थी। उनके हृदय और फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और वे अभी तक ठीक नहीं हुए थे। हरीश तिवारी ने प्रणाम किया और कहा, दिव्य चिकित्सक शंकरन, कृपया मेरे गुरु को स्वस्थ कर दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। शंकरन देव ने असहाय होकर कहा, मेरे गुरु अमर चिकित्सक ने उस समय पुराने संप्रदाय प्रमुख का उपचार किया था। वो असमंजस में थे। मैं क्या कर सकता हूं? इस चोट को केवल स्थिर ही किया जा सकता है। हरीश तिवारी ने मन ही मन गहरी सांस ली। महान बुजुर्ग ने वर्षों से उनके अधिकार को बार बार चुनौती क्यों दी थी? इसका मुख्य कारण यह था कि पुराने संप्रदाय प्रमुख का स्वास्थ्य अक्सर खराब और अप्रत्याशित रहता था। वरना अगर पुराने संप्रदाय प्रमुख अपने चरम पर होते तो क्या महान बुजुर्ग इतनी धृष्टता से कार्य करने का साहस कर पाते? इस समय वृद्ध संप्रदाय गुरु धनराज अयंगर भारी स्वर में बोले, दिव्य डॉक्टर शंकरन के लिए चीजें मुश्किल मत बनाइए। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। इसे जबरदस्ती थोपना बेकार है। इस बार मैंने अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग वायु पर्वत संप्रदाय की अंतिम अवधि तक रक्षा करने के लिए, एकांतवास से बाहर आने के लिए खुद को मजबूर किया। राक्षसी ज्वार की खबर ने सभी सर्वोच्च बुजुर्गों को झकझोर दिया था। कुछ लौट गए और कुछ एकांतवास से बाहर आ गए। हरीश तिवारी और लता वेंकटेश चुप रहे। उनके दिल दुख से भर गए। धनराज अयंगर के शब्दों से पता चल रहा था कि उनका समय सचमुच खत्म हो रहा था। लेकिन राक्षसी ज्वार आगे है और मेरा शरीर अभी भी कमजोर है। दिव्य डॉक्टर शंकरन, क्या कोई ऐसा नुस्खा है जो मेरी क्षमता को उत्तेजित कर सके और मुझे अस्थायी रूप से मेरे चरम पर पहुंचा सके? धनराज अयंगर की आंखें आशा से भर गई। अपनी वर्तमान स्थिति में वो संप्रदाय गुरु शिखर की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। वायु पर्वत संप्रदाय की रक्षा तो दूर की बात थी। अगर वो अपने शिखर पर वापस लौट पाता तो भी उसका कुछ उपयोग होता। शंकरन देव ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और परेशान होकर सोचने लगे। ऐसा नुस्खा तो है, लेकिन जो औषधि शक्ति बढ़ाती है वो अत्यंत आक्रामक और हानिकारक होनी चाहिए। इसके बाद बूढ़े संप्रदाय गुरु का शरीर तेजी से क्षय हो सकता है। ये कोई अच्छी रणनीति नहीं है। कोई बात नहीं। धनराज अयंगर को जरा भी आपत्ति नहीं हुई। हालांकि उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति मजबूत और दृढ़ थी। अगर मेरा शरीर पहले से ही कमजोर हो रहा है तो मैं युद्ध में मरना पसंद करूंगा। शंकरन देव भावुक हुए बिना नहीं रह सके। बिना एक और शब्द कहे उन्होंने एक नुस्खा लिखा और धनराज अयंगर को दे दिया। धनराज ने उसे ले लिया और वो अत्यंत दुर्लभ खजानों से भरा था। हरीश तिवारी झुककर देखने लगे और गहरी भौहें चढ़ाते हुए बोले, ये मैं 9 संप्रदायों में से मुश्किल से एक सेट ही इकट्ठा कर पाऊंगा, लेकिन दानव सम्राट के वंश का ये पशु चाबुक, मुझे डर है कि इसे ढूंढना नामुमकिन है। दिव्य चिकित्सक शंकरन, क्या इसे अन्य औषधीय सामग्रियों से बदला जा सकता है? वर्तमान में ज्ञात दानव सम्राट का वंश इस पशु ज्वार का आरंभ करता था। पशु चाबुक को हथियाने के लिए उसके वंशजों को मार डालेगा। ऐसा कौन कर सकता है? शंकरन देव ने अपना सिर हिलाया।
ये सबसे महत्वपूर्ण मुख्य सामग्री है, इसे बदला नहीं जा सकता। कमरे में सभी लोग चुप हो गए। ये नुस्खा एक असंभव सपने जैसा था। अप्राप्य। धनराज अयंगर ने अपराध बोध से अपना पैर पटका और आसमान की ओर आह भरी। ये सब मेरी गलती है कि मैं उस समय बहुत ज्यादा पंडिताव हो गया था और दानव संप्रदाय के उस कपटी व्यक्ति को इसका फायदा उठाने दिया। अगर मुझे कष्ट सहना पड़ा तो एक बात है, लेकिन मैंने संप्रदाय, गुरु शिखर और पूरे वायु पर्वत संप्रदाय को भी दोषी ठहराया है। उसे इतना पश्चाताप करते देख शंकरन देव ने भी धीरे से आह भरी। अचानक उसे कुछ याद आया और वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बूढ़े संप्रदाय गुरु, आने वाली पीढ़ियों की चिंता क्यों करते हो? आपके संप्रदाय में इतना उत्कृष्ट शिष्य है। 10 साल में संप्रदाय गुरु शिखर जरूर ऊंचा उठेगा, सब पर छा जाएगा। उसे अर्जुन मेहरा का ख्याल आया। ऐसा अद्भुत चिकित्सा प्रतिभावान बड़ा होकर निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्तित्व बनेगा जो अपनी उपस्थिति मात्र से पूरे 9 संप्रदाय को हिला देगा, ठीक वैसे ही जैसे अमर चिकित्सक ने कभी किया था। संप्रदाय गुरु शिखर पर उसके होते हुए बाकी 8 चोटियों में से कौन प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा? धनराज अयंगर ने आश्चर्य से हरीश तिवारी को देखा, मानो पूछ रहे हो, क्या हमारा भी कोई इतना प्रभावशाली शिष्य है? शंकरन देव के मानक बहुत ऊंचे थे और वे शायद ही कभी किसी की आसानी से प्रशंसा करते थे। लता वेंकटेश ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, है ना? उसने हाल ही में नमित चौहान को हराया था, लेकिन जब शंकरन देव ने उसे पहले देखा था तो उन्होंने बस एक हल्की सी बुरी नहीं तारीफ की थी। जिस शिष्य को उन्होंने उत्कृष्ट बताया था वो सेक मास्टर पीक का था। अगर ऐसा कोई शिष्य था तो हरीश तिवारी ने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? हरीश तिवारी उलझन में दिखे और बोले, दिव्य डॉक्टर शंकरन, क्या आप गलत हैं? क्या मेरा कोई इतना प्रभावशाली शिष्य है? मुझे कैसे नहीं पता? डार्क मार्केट हो? शंकरन देव ठिठक गए। उनसे गलती कैसे हो सकती है? क्या अर्जुन मेहरा संप्रदाय गुरु पीक के शिष्य नहीं थे? वो अद्भुत चिकित्सा कौशल, उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया था। चिकित्सा पथ में ऐसा विलक्षण विद्वान समय के साथ दुनिया में बेजोड़ होगा। अपने पूर्व गुरु की प्रसिद्धि तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, है ना? अचानक शंकरन को समझ आ गया, हरीश तिवारी मूर्ख बनने का नाटक कर रहे थे। वो अपने शिष्य की असीम क्षमता को इतनी जल्दी प्रकट नहीं करना चाहते थे। ईर्ष्या पैदा करने से बचने के लिए वो हंसे बिना नहीं रह सके। तुम चीजें छिपाने में बहुत माहिर हो। अगर मैंने खुद नहीं देखा होता तो मैं तुम्हारे द्वारा मूर्ख बन जाता। ठीक है, तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, मैं तुम्हारे लिए ये राज रखूंगा। चूंकि पुराने संप्रदाय गुरु की हालत में सुधार हो गया है, इसलिए मैं विदा लेता हूं। वो अपनी आस्तीनें झाड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों को अचंभित छोड़कर चला गया। धनराज अयंगर ने संदेह से पूछा, तिवारी, क्या सचमुच तुम्हारे पास इतना प्रभावशाली शिष्य छिपा है? हरीश तिवारी रोए और हंसे। इतने सालों से गौरव चंदेल ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अगर सचमुच मेरा इतना प्रभावशाली शिष्य होता तो क्या मैं उसे बहुत पहले ही स्थिति को स्थिर करने के लिए बाहर नहीं ले आता? ये सच है, लेकिन शंकरन ने ऐसा क्यों कहा? लता वेंकटेश ने भौहें चढ़ाई। क्या ऐसा हो सकता है कि शंकरन अर्जुन मेहरा के बारे में बात कर रहे थे? पिछली बार पैराडाइज बिल्डिंग के बारे में सोचते हुए, जहां चेहक जोशी ने अर्जुन को आदर पूर्वक अंकल कहा था, जितना अधिक वो इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक संभावना लगती। लेकिन क्यों? शंकरन मेडिकल पैथ से थे। अगर उसने अर्जुन का अनंत आत्मा मूल भी खोज लिया होता तो भी उसे भाई कहने का कोई मतलब नहीं था, है ना? उसने भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, क्या इस आदमी के और भी राज हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती? इस बीच धनराज अयंगर ने काफी देर तक सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया, इसलिए उसने सिर हिलाया। छोड़ो, इसकी चिंता मत करो और पहले सामग्री इकट्ठा करने की कोशिश करो। बाकी औषधीय सामग्रियों की बात करें तो तिवारी,
तुम दूसरे संप्रदायों में लोगों को खोज के लिए भेज सकते हो। राक्षस सम्राट के वंश से आए पशु चाबुक की बात। मैं खुद शहर जाऊंगा। मैं सालों से एकांतवास में हूं। थोड़ा व्यायाम करना अच्छा है। हरीश तिवारी चिंतित, क्या जरूरत है? मैं लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजूंगा। बूढ़ा संप्रदाय गुरु अभी भी कमजोर था। अगर कुछ हो गया तो? धनराज अयंगर ने गुस्से से उसे घूरा। क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं एक पशु चाबुक ढूंढ रहा हूं? जो लोग उन तीनों की तरह जानते थे, वे समझ गए थे कि बूढ़ा संप्रदाय गुरु औषधि शोधन के लिए पशु चाबुक ढूंढ रहा था। लेकिन जो नहीं जानते थे, वे शायद सोच रहे होंगे कि वो अपनी बुढ़ापे में खुद को तरोताजा कर रहा था, अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पशु चाबुक का मुख्य उपयोग इसी काम के लिए था। लता वेंकटेश चुपचाप शर्मा गई और दूसरी ओर देखने लगी। हरीश तिवारी ने भी अपनी नाक रगड़ी। ये वस्तु वास्तव में बाहरी हाथों के लिए उपयुक्त नहीं थी। अगर बात फैल गई तो कौन जाने क्या क्या अफवाहें फैल जाएंगी। बूढ़े संप्रदाय गुरु की जीवन भर की प्रतिष्ठा चली जाएगी। अर्जुन मेहरा की बात करें तो स्वर्गीय तलवार शिखर से निकलने के बाद औषधि शिखर से नीचे उतरती वैन कुमारी से उसकी मुलाकात हो गई। किसी को देखकर उसने सहज ही अपनी पीठ के पीछे एक बंडल छिपा लिया। ये जानकर कि ये अर्जुन है, वो निश्चिंत हो गई और बोली, छोटे भाई अर्जुन। अर्जुन हैरान होकर बोला, तुम क्या कर रहे हो? इतना चालाक क्यों? वैन कुमारी ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने अपनी मौसी से कुछ औषधीय सामग्री ली थी और उन्हें अंधेरी बाजार में क्रिस्टल पत्थरों के बदले बेचने की योजना बनाई थी। अंधेरी बाजार में किस तरह की औषधीय सामग्री बेची जानी थी? अंधेरी बाजार ऐसी चीजों से भरा था जो दिन के उजाले में नहीं दिख सकती थी। वो संशयी लग रहा था। वैन कुमारी को डर था कि अर्जुन गलतफहमी न पाल ले, इसलिए उसने पोटली का एक कोना दिखाया जिसमें राक्षस जानवरों के सूखे चाबुक दिखाई दे रहे थे। हाल ही में सूर्यनगर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे आदमियों के साथ इस चीज की मांग बहुत ज्यादा है और ये अच्छी कीमत पर बिकती है। कृपया मुझ पर हंसिए मत, छोटे भाई अर्जुन। उसने अजीब तरह से पोटली समेटी और अलविदा कहा। मैं अब विदा लेती हूं। अंधेरा हो गया है, इसलिए और भी ग्राहक है। रुको, अर्जुन ने सोचा, मुझे अपने साथ ले चलो। सफेद क्रिस्टल बीस्ट से उसने जो हिस्से लिए थे, सिर्फ विशाल बीस्ट वह बचा था। इस वस्तु की जरूरत बहुत कम लोगों को थी और तो और ये सार्वजनिक नीलामी के लिए उपयुक्त नहीं थी। आखिरकार सबको पता था कि यह वस्तु किस काम की है। जिसने भी इसे खरीदा उसने यही कहा कि उसमें कुछ कमी है ना? मर्द होने के नाते कौन मानेगा कि उसमें कुछ कमियां हैं? इसे सार्वजनिक रूप से खरीदने की हिम्मत करना मजाक होगा। इसलिए इसे बेचने के लिए डार्क मार्केट सबसे अच्छी जगह थी। जरूर वैन कुमारी अर्जुन से और ज्यादा संपर्क करने के लिए उत्सुक थी और खुशी खुशी मांग गई, मेरे पीछे आओ। वो अर्जुन को सूर्यनगर ले गई। मुख्य सड़क से निकलकर वे घुमावदार और अंधेरी गलियों से गुजरे। वे काफी देर तक चलते रहे। आखिरकार वे एक लंबी गली में पहुंचे जहां लालटेन की धुंधली रोशनी में लोगों की परछाइयां टिमटिमा रही थी। वहां वाकई काफी लोग हैं। अर्जुन हैरान रह गया। मोटे तौर पर गिनती करने पर कम से कम 100 खरीदार थे। जमीन पर 10 से ज्यादा स्टॉल थे। बेची जा रही चीजें सभी छायादार गोलियां, साधना तकनीकें, दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने थी। कुछ निषिद्ध और बुरी जादुई कलाकृतियां भी थी। वैन कुमारी, जो उस जगह से वाकिफ थी, ने एक कोना ढूंढा और एक साफ कंबल बिछा दिया। उसने बंडल खोला और 20 पशु चाबुक रखे। जैसे ही उसने दुकान लगाई, एक अच्छे कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप उसके पास आया। उसने पशु चाबुक की तरफ देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। बिना कुछ बोले उसने पशु चाबुक की तरफ और फिर अपनी तरफ इशारा किया। मतलब उसे वह चाहिए था
और उसने उसकी कीमत पूछी। वैन कुमारी समझ गई और चुपचाप 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। अधेड़ उम्र के आदमी ने बिना समय गवाए 200 क्रिस्टल पत्थर निकाले, उन्हें स्टॉल पर रखा, एक पशु चाबुक उठाया और जल्दी से चला गया। ये सब चुपचाप हुआ। अर्जुन ने आश्चर्य से उन 200 चमकदार स्फटिक पत्थरों को देखा। 200? ये तो बस एक साधारण राक्षस जानवर का पशु चाबुक था। ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत 20 स्फटिक पत्थरों की थी। फिर भी उस आदमी ने मोलभाव नहीं किया और इसे 10 गुना ज्यादा कीमत पर खरीद लिया। वैन कुमारी ने खुशी खुशी स्फटिक पत्थर पैक किए और अपना व्यापार रहस्य बताया। 200 तो ठीक है, जो लोग इस वस्तु को खरीदते हैं वे जल्दी में होते हैं और कीमत की परवाह नहीं करते, और ये ज्यादातर बेईमान बूढ़े लोग हैं। इनसे पैसा कमाना मार्शल पद क्षेत्र की सेवा करना है। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने सफेद स्फटिक जानवर से पशु चाबुक निकाला। साधारण राक्षस जानवर के चाबुक की तुलना में यह 5 गुना बड़ा था और इसमें बहुत ज्यादा सार था। वैन कुमारी ने देखा और आश्चर्य से बोली, इतना बड़ा? क्या यह पशु राजा के स्तर का पशु चाबुक हो सकता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, सफेद क्रिस्टल वाले जानवर से। क्या? वो दानव सम्राट वंश का जानवर। उसकी आवाज धीमी पड़ गई क्योंकि उस खामोश गली में उसका उद्गार मानो बिजली का झटका देने वाला था। पूरा अंधेरा बाजार उसे सुन सकता था। सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गई। जानवरों का राजा, दानव सम्राट वंश, ये शब्द ही रोमांचकारी थे। तुरंत स्टॉल लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था। सभी चाबुकों के राजा के बारे में उत्सुक थे। वैन कुमारी भी चौंक गई। शर्माते हुए उन्होंने पूछा, छोटे भाई अर्जुन, इस चीज को खाने से क्या कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी? वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके कितने शक्तिशाली प्रभाव होंगे। अर्जुन का मुंह फड़क उठा। मुझे कैसे पता? मैं तो इस चीज का इस्तेमाल ही नहीं करता। इसी क्षण एक ग्राहक ने ध्यान से देखने के बाद इच्छा का संकेत दिया। चुपके से कीमत पूछने का इशारा किया। अर्जुन ने सोचा, इस वस्तु की कीमत लगभग 20,000 क्रिस्टल पत्थर थी, लेकिन बाजार में इसकी कीमत 3 गुनी करना वाजिब होगा, है ना? उसने हाथ उठाया। 50,000। संभावित खरीदार ने जीभ चटकाई और चला गया। आसपास के ग्राहक सिर हिलाकर तितर बितर हो गए। वैन कुमारी स्तब्ध होकर बोली, 50,000? कौन इतना पागल होगा जो इसे खरीदेगा? वे सिर्फ एक रात के आनंद के लिए बीस्ट वेब खरीदते हैं। जब तक उन्हें धरती पर उतरती कोई देवी न मिले, वे इतना खर्च नहीं करेंगे। अर्जुन हैरान सा लग रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी व्यावसायिक रणनीति गलत थी। तभी एक उत्साहित बुजुर्ग आवाज आई, 50,000 मैं ले लूंगा। वो नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि धनराज अयंगर थे।